शिवलिंग किससे बनाना चाहिए? बोले सबसे अच्छा है कि मणिमय शिवलिंग बनाएं। स्फटिक मणि, वैदूर्य मणि, पन्ना आदि आदि जो मणियां हैं, उन मणियों से बड़े शिवलिंग की बड़ी महिमा है। तो मणिमय शिवलिंग बनाए। अब मणिमय शिवलिंग बनाने का किसी का सामर्थ्य ना हो तो वो स्वर्ण का शिवलिंग बनाए। स्वर्ण के शिवलिंग की भी विशेष महिमा है। अब आप कहें महाराज जी स्वर्ण भी बहुत महंगा हो गया है, स्वर्ण का भी कैसे बना पाएंगे? तो फिर रजत, रजत बोलते चांदी को, चांदी का शिवलिंग बनाइए। चांदी का शिवलिंग भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। भगवान शंकर का वर्ण भी चांदी जैसा ही है। भोले बाबा किस वर्ण के हैं? गौर वर्ण है। रजत गिरणिभम चारु चंद्रावतंसम। रजत माने चांदी की तरह ही भगवान शंकर का देह चमकता है। हम लोग आरती के बाद गाते हैं ना, करे पूरे गौरम करुणावतारम। तो भोले बाबा का शरीर जो है वो कपूर के समान गौर वर्ण है। अब ये फोटो बनाने वाले नीला नीला बना देते हैं, चूंकि भगवान हमारे राम जी नीले नीले हैं, श्री श्याम जी नीले नीले हैं, विष्णु भगवान, तो वैसे ही भोले बाबा को भी बना देते हैं। वस्तुतः भगवान शंकर का स्वरूप जो है वो कैसा है? कपूर के समान एकदम गौर वर्ण महादेव हैं, एकदम गोरे रखे हैं। और उस गौर वर्ण पर जब बड़ी सुंदर भभूति लगती है तो गौर शरीर भूति भले भराजा। आहा, क्या कहना है, जब भभूति लगती है तो और दमक पड़ता है। और उसमें वह नीलकंठ भगवान शंकर का, जहां विष जाकर के रुका तो कंठ नीला हो गया और अद्भुत शोभा पाता है। फिर भगवान शंकर की विशाल जटाएं हैं, उन विशाल जटाओं में जो है गंगा मैया की धारा बह रही है। भोले बाबा की जटाएं कितनी विशाल हैं नामदेव जी। जब गंगा मैया को आने का आग्रह भगीरथ ने किया तो गंगा मैया प्रकट होने के लिए तैयार हुई। गंगा मैया ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, पर एक समस्या है। क्या समस्या है? मेरा बेग कौन धारण करेगा? मैं पृथ्वी पर गिरूंगी इतने ऊपर से तो पृथ्वी जो है वो रसातल को चली जाएगी, विदीर्ण हो जाएगी। क्या करें? फिर ऋषियों ने उनको कहा कि भोले बाबा की आराधना करो, भगवान शंकर चाहें तो वो अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तो भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भोले बाबा से कहा आप गंगा जी के उस प्रचंड वेग को ग्रहण करिए, आप धारण करिए। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है। भोले बाबा को भी एक लोभ आ गया कि जो गंगा है वो कौन है? गंगा भगवान के चरणों से निकली हैं और ये ठाकुर जी का चरणामृत है, तो चलो मेरे मस्तक पर भगवान का चरणामृत आ जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गंगा जी के मन में जो थोड़ा अभिमान था कि मैं बड़े वेग से गिरूंगी, भोले बाबा ने भगीरथ को कहा कि भगीरथ जाओ गंगा जी से कह दो कि थोड़े वेग से नहीं अपने पूरे वेग से गिरे, और मैं अपनी जटाएं खोल करके खड़ा हो जाता हूं। हिमालय के शिखर पर भगवान शंकर जो है अपनी जटाओं को फैला करके खड़े हो गए और गंगा मैया पूरे वेग से गिरी और जटाओं में गिरी तो कई वर्षों तक जटाओं में ही भटकती रही, रास्ता ही नहीं मिला निकलने का। और भोले बाबा तो भोले बाबा, उन्होंने जटाओं को समेट करके और बांध दिया। अब जटा बंध गए तो गंगा जी अंदर अंदर घूम रही। अब आप विचार करो शंकर जी की जटाएं कितनी विशाल होंगी। बहुत समय तक भटकती रही तो भगीरथ ने कहा कि जैसे तैसे मैं देव नदी गंगा को पृथ्वी पर लाया और पृथ्वी पर आई। पहले उनके लिए तपस्या करी, फिर आपके लिए तपस्या करी भोले बाबा, और अब जो है गंगा जी तो मिली नहीं, तो वो तो जटाओं में रह गई, तो मेरा क्या लाभ हुआ? मैंने जिसके लिए किया था वो तो काम हुआ ही नहीं। तो भोले बाबा ने कहा चलो हम एक धारा दे देते हैं। तो भोले बाबा ने एक जटा निकाली, और एक जटा निकाली तो एक धारा उस गंगा जी में से निकलना शुरू हुआ, और वही एक धारा जो है त्रिपद गामिनी बनकर के गंगा जी के रूप में बह रही है। बोल गंगा मैया की।
त्रिपथ गामिनी गंगा जी का एक नाम है, 3 पदों से बहने वाली, 3 मार्गों से बहने वाली है त्रिपथ गामिनी। विष्णुपदी, भगीरथी, जटाशंकरी, जाह्नवी, ये सब गंगा जी के नाम हैं। वह पुण्य सलीला गंगा मैया भगवान शंकर के जटाओं में विराजती हैं। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भोले बाबा की जटाएं कितनी विशाल होंगी कि इतनी दिव्य गंगा मैया उनके जटाओं में उलझ करके रह गई। भोले बाबा का जो है अर्धचंद्र उन जटाओं पर सुशोभित होता है। विशाल जटाएं हैं और उन जटाओं पर टेढ़ा चंद्रमा, अर्धचंद्र, और अर्ध भी नहीं है, दूज का चंद्रमा। आपने द्वितीया का चंद्रमा देखा है, थोड़ा सा होता है, तो ऐसे द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है। प्रतिपदा में तो वो दिखता ही नहीं है, बहुत थोड़ा होता है, द्वितीया में दिखता है। तो द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है। और जब भी चंद्रमा का आप दर्शन करें, बाहर निकलते चंद्रमा का दर्शन होता है, तो चंद्रमा का जब भी दर्शन करो तो भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये चंद्रमा कहां विराजमान है? बोले ये चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है। तो जैसे चंद्रमा देखे तो चंद्रमा के साथ भगवान शंकर को प्रणाम करना चाहिए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पग मस्तके भाले बाल विदुर्गले चकरलम यस्योरसी। क्या भगवान शंकर का स्वरूप है। भोले बाबा कैसे हैं? यस्यांके च विभाति भूधर सुता। भूधर नाम है पर्वत का। पर्वत की कन्या भगवान शंकर की गोद में है, अंक में है। पर्वत की कन्या कौन है? पार्वती। पार्वती जी को जिन्होंने अंक में ले रखा है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। देव नदी गंगा जो है वो मस्तक पर विराजमान है। भाले बाल विदुर गले। भाल पर जो है, जटाओं पर जो है बाल चंद्रमा ने, छोटा सा चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। कंठ में गरल माने कंठ में विष, जिसके कारण भगवान शंकर जो है नीलकंठ हो गए हैं। और ब्याल राट, सब अंगों में जो आभूषण है वह ब्याल के हैं। ब्याल माने होता है सर्प। सर्प का ही कुंडल है, सर्प के कंकण हैं, सर्प के हार हैं, सर्प के बाजूबंद हैं। और भोले बाबा का वह दिव्य रूप क्या कहना। तो सोहम भूत विभूषणा। आहा, बड़ी सुंदर विभूति भगवान शंकर के श्रीअंग में विभूषित हो रही है। उस शंकर जी के रूप का स्मरण किया करें। भगवान महादेव कितने प्यारे लगते हैं। हमारे भोले बाबा कोई डरावने या भयानक नहीं है, बहुत सौम्य और बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा आनंदित करने वाला स्वरूप है, बड़ा मंगलमय स्वरूप है। फिर आप कहेंगे कि मैना महारानी डर क्यों गई, वो तो थाली फेंक कर भागी। तो उस समय भोले बाबा ने थोड़ी लीला दिखा दी थी। जानबूझ करके भोले बाबा विकराल रूप धारण कर लिए ताकि देख करके सासू जी डर जाएं। वो लीला कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। और फिर जो है भोले बाबा ने उनको ऐसे रूप का दर्शन दिया। आप कल से महापुराण में, कल हम लोग शिव विवाह की कथा सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि मैना महारानी के सामने भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। अत्यंत सौम्य, अत्यंत सुंदर ऐसा स्वरूप भोले बाबा ने बना लिया कि करोड़ों कामदेव भी भोले बाबा के रूप को देखकर लज्जित हो जाए। करोड़ों करोड़ कामदेव की शोभा फीकी पड़ जाए, ऐसी हमारे भगवान शंकर की शोभा है। बड़े प्यारे हैं हमारे भोले बाबा। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भोले बाबा कैसे हैं? सावले हैं कि कैसे हैं? गौर वर्ण हैं।
चांदी की तरह चमकते हैं। इसलिए भोले बाबा का जो है शिवलिंग चांदी का बनाना बहुत अच्छा होता है। ध्याये नित्यं महेशं रजतकिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रतनैकल्पोज्ज्वलांगं प्रसुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तातस्तत्त्वमृगणव्याघ्रं रसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भोले बाबा जो त्रिनेत्र हैं उनका जो शिवलिंग है रजत गिरणिभम, चांदी का शिवलिंग भोले बाबा का बनाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। चांदी का शिवलिंग बनाओ तो चांदी की ही जलहरी लगाओ, सोने का शिवलिंग बनाओ तो सोने की जलहरी लगाओ, रत्नों का शिवलिंग बनाओ तो उसमें आप सोना चांदी की कोई जलहरी लगा सकते हैं रत्नमय शिवलिंग में। फिर है पारद का शिवलिंग। पारा समझते हैं सब लोग। वो पारद का शिवलिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह पारद शिवलिंग है। हमारे मथुराज में आप जाइए तो जन्मभूमि में जो लोग जन्मभूमि दर्शन करने जाते हैं तो केशव देव जी के मंदिर के ऊपर भगवान जी का जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, सामने शिव जी का मंदिर है, वहां पारद के खूब बड़े शिवलिंग विराजमान है। कई स्थानों में पारद के शिवलिंग होते हैं, बहुत महिमा है पारद शिवलिंग की। तो पारे के शिवलिंग बनाए और उसके बाद लकड़ी के भी शिवलिंग बनाए जा सकते हैं, रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाए जा सकते हैं, गोबर के शिवलिंग बनाए जा सकते हैं। कुछ नाम मिले तो अपनी हथेली पर ओम लिख दो और उसी को शिवलिंग का रूप मान करके पूजा कर लो, ऐसा भी विधान है। जैसे आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर हैं, आपका विधान है शिवलिंग का पूजन करने का। अब कोई शिवलिंग की व्यवस्था नहीं जुट पा रही, आपके पास शिवलिंग नहीं है, हथेली में ओम लिख दिया और उस ओम का पूजन कर लिया तो शिवलिंग की पूजा हो गई। अथवा अपने अंगूठे को शिवलिंग मान करके अंगूठे की पूजा कर लो तो भी शिवलिंग का पूजन हो जाता है। आत्मलिंग, क्योंकि शंकर जी कहां नहीं है, भोले बाबा तो सब जगह है कि नहीं। तो आत्मलिंग, गुरुलिंग। गुरुलिंग क्या है? बोले अपने गुरुदेव भगवान का शिवलिंग समझ के पूजा कर दो। गुरु जो है वो साक्षात शिव स्वरूप है, तो गुरु की पूजा शिवलिंग समझ के कर दो। अब ऐसा मत करना नहीं गुरु जी को जो है बढ़िया शहद वहद से नहला दो तो गुरु जी की जटाओं में शहद फंस जाए। हमें याद है नामदेव जी हमारे मध्य प्रदेश में विदिशा, तो विदिशा जिला के अंतर्गत एक गांव में एक यज्ञ हो रहा था और महात्मा जी यज्ञ करा रहे थे। बेचारे सीधे सरल महात्मा, बहुत ही सीधे सरल थे और उनकी विशाल जटाएं थी। अब वो पहले दिन पुष्पेंद्र जी वो जल यात्रा के लिए जाते हैं लोग, कलश यात्रा के लिए गए तो वहां नदी थी, गांव के किनारे नदी पर गए। गांव के लोग नदी पर गए तो जो आचार्य जी थे उन्होंने कहा कि पहले गुरु जी की पूजा करो, इनकी वजह से यज्ञ हो रहा है तो इनकी पूजा करना चाहिए, बढ़िया अच्छे से पूजा करो। अब वो तो ऐसा कह के इधर उधर लग गए व्यवस्था में, देख नहीं पाए कि कौन सी विधि से पूजा हो रही है। तब तक ग्रामीण लोग बेचारे बड़े श्रद्धालु, उन्होंने गुरुजी को बीच में बिठा लिया और कोई दूध चढ़ाए, फिर कोई शहद चढ़ाए, फिर कोई कुछ चढ़ाए और उनकी जटाओं में से 4-5 दिन तक वो शहद निकल नहीं पाई। मक्खी और आ जाए तो कपड़ा बांधना पड़े। तो ऐसी पूजा मत कर देना है। जस देवता तस चाहसी पूजा, जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए। तो गुरुदेव को भी शिव स्वरूप मान करके पूजा की जा सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। बोले गुरु रूप ही शिव जी हैं। ये बात शिव महापुराण में लिखी है और इन सबको पढ़ के लगता है कि गोस्वामी जी ने कितने पुराण पढ़े होंगे। अनेक पुराणों का निचोड़ रामचरितमानस में है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा यहां कि गुरु जो है वो साक्षात भगवान शंकर हैं, लेकिन गुरु जी के चरणों में बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरु साक्षात नारायण रूप हैं, लेकिन नारायण रूप होते हुए भी गुरु जी के चरणों में कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने की बात है।
हाँ, गुरुजी को आप माला बना करके तुलसी की पहना सकते हैं, बिलपत्र की माला बना के पहना सकते हैं, पुष्पों की तो पहनाते ही हैं, बिलपत्र तुलसी की माला भी आप धारण करा सकते हैं। पर चरणों की पूजा करते समय, पादुका पूजन करते समय गुरुदेव के चरण पादुका पर, चरणों पर तुलसी अथवा बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी शास्त्र का नियम है। तो अन्न से शिवलिंग बनाया जा सकता है, गुरु लिंग का, आत्मलिंग का पूजन किया जा सकता है। अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंगों की चर्चा करी गई है और बाद में कहा कि कुछ ना मिले तो मिट्टी का शिवलिंग बना लो। सब शिवलिंगों से अधिक महिमा है मिट्टी के शिवलिंग की और सबसे सरल है। अब आजकल हमें कठिन लगने लगा, चूंकि आजकल तो मिट्टी जल्दी नहीं मिलती, शहरों में मिट्टी मिलना भी मुश्किल हो रहा है और मिल भी जाए तो शुद्ध मिलना। पर आजकल तो आदमी हाथ ना गंदा हो जाए, कपड़ा ना गंदा हो जाए तो भागता है। इस बार श्रावण मास में हम लोग प्रयास करेंगे कि हो सकेगा तो पूरा श्रावण के महीना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अर्चन करें और पूरा महीना नहीं हो सके तो कम से कम एक हफ्ते तो खूब बढ़िया शिवलिंग का कार्य शिवलिंग हो। हमारे भोपाल से हमारी बड़ी दीदी बैठी हैं आशा शुक्ला जी, हम लोग 2005 से शुरुआत करके और मिनाल का जो ग्राउंड है बिजली ऑफिस वाला, उसमें हर वर्ष शिवलिंग बनवाते थे महाशिवरात्रि के समय। उसमें खरे जी, तिजारे जी, ये लोग पहले जुड़े थे, पर धीरे धीरे गुप्ता जी जुड़ गए और लोग जुड़ गए। गुप्ता जी तो बहुत बाद में आए कोच फैक्ट्री से, लेकिन खरे जी बहुत पहले से थे वहां। तो वहां असंख्यात शिवलिंग बनते थे। महाशिवरात्रि के अवसर जो है पर 7 दिन तक खूब शिवलिंग बनते थे और खूब जो है शिव जी का रुद्राभिषेक होता था। पर राम कथा, कभी भागवत कथा, ऐसे कथा जब हम कथा नहीं करते थे तो फिर मुकेश महाराज जी कथा करने आते थे या कोई और महाराज। फिर बाद में हम भी कथा करने लगे तो हमने भी 11 कथाएं वहां की मिनाल के ग्राउंड में। तो शिवलिंग बनाकर पूजा करने से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। अभी अधिक मास आ रहा है, अधिक मास कब से है, किस किस को तिथि याद है? सबको याद है? तो तैयारी भी होगी। क्या तैयारी है? इस बार अधिक मास में हमारा मन है, कल ही हम लोग निश्चय कर रहे थे कि पूरा महीना जो है कार्तिक, इसका पूरा महीना पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का हम लोग अर्चन करें भगवान का। वृंदावन भगवान की कृपा से मिला है और धाम प्राप्ति हुई है। तो पूरा एक महीना जो है पुरुषोत्तम मास क्या करें? नित्य भगवान का अभिषेक करें पंचामृत आदि से, पुरुषोक्त आदि मंत्रों से। फिर नित्य भगवान का सहस्त्रार्चन हो, 1000 नामों से नित्य भगवान को तुलसी, तिल आदि आदि अर्पण हो। फिर नित्य भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता जी का पाठ हो और शाम के समय थोड़ा कीर्तन हो और शाम को प्रतिदिन दीपदान हो। तो हमारे वानप्रस्थी सब लोग तैयार हैं इसके लिए? सब लोग करेंगे? सब लोग साथ में रहेंगे तो आनंद आएगा। देखो वृंदावन वास का यही तो आनंद है, जितना ज्यादा लूट सको सो लूटो। क्या? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति का सुख, ये लूटने के लिए तो हम लोग आए। संसार की हमारी दौलत जो मर्जी लूट ले, हम तो भैया वृंदावन में आए हैं तो भगवान के भक्ति का आनंद लूटेंगे, भजन लूटेंगे। संसार जो लूटना है लूटे, बच्चे ले लें, बहुएं ले लें, जिनको लेना है वो संभालें। तो 1 महीने तक बढ़िया तुलसी जी को सजा के हम लोग विराजमान कर लेंगे। उनकी रोज परिक्रमा हो, तुलसी जी को दीपदान हो, तुलसी का पूजन अर्चन हो, शालिग्राम भगवान का अभिषेक हो, शालिग्राम भगवान का सहस्त्रार्चन हो और सब लोग बैठ जाया करें, बीच में भगवान को विराजमान कर लें और खूब बढ़िया अर्चन करें। तो सब लोग उसमें आनंद से जुड़ेंगे। और मिट्टी के शिवलिंग की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तम एन पूजा विधानेन सर्वाभीष्ट वाप्यते। ऋषियों ने पूछा कि इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या महिमा है, क्या विधि है? आप कृपा पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं, पृष्ठम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वार्थदायकम सद्यो दुःखस्य समनम श्रुत प्रवक्।
प्रविरामव। हे मुनियों, आप बड़े सुधी हैं, आप विज्ञ हैं। सर्वदा सुखदायक भगवान शिव की पूजा है। मैं वह तुमसे कहता हूं जिस पूजा के करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है। अपमृत्यु हरणम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कल पुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजः। शिव पूजा में पार्थिव पूजा जो है वो अकाल मृत्यु का नाश करती है, धन धान्य को देने वाली है, और पुत्र धन धान्य आदि से संपन्न करने वाली है। माने पुत्र नहीं है, संतान नहीं है तो संतान मिलेगी, धन की इच्छा है धन मिलेगा, संसार के वैभव की इच्छा है वैभव मिलेगा, अकाल मृत्यु का हरण होगा, और भगवान शंकर की कृपा, महादेव की कृपा से सर्वविध कल्याण होगा। सूत जी कह रहे हैं मिट्टी से ही अन्न उत्पन्न होता है, मिट्टी से ही वस्त्र आदि के लिए सामग्री उपलब्ध होती है, समस्त पदार्थ इस मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए मिट्टी से बने शिवलिंग की विशेष महिमा है। अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यथा ततो मृदादि प्रतिमा पूजा विष्ट प्रदा भुवि। मिट्टी की प्रतिमा का विशेष महत्व यहाँ कहा जा रहा है। सूत जी कह रहे हैं कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पार्थिवम सृष्टम पार्थिवम तु कलौ युगे। सतयुग में मणियों के शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी नामदेव जी। त्रेता युग में सोने से बने शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी। द्वापर युग में पारद के शिवलिंग की विशेष महिमा थी, और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की ज्यादा महिमा है। अलग अलग युगों में अलग अलग वो है। और एक और बात यहां समझने जैसी है, जिस प्रकार कलयुग में ध्यान, जिस प्रकार सतयुग में ध्यान की, त्रेता में यज्ञ की, द्वापर में पूजा की, और कलयुग में नाम की महिमा है। सतयुग में किसकी महिमा है? ध्यान की प्रधानता है। त्रेता में यज्ञों की प्रधानता है, द्वापर में पूजा परिचर्या की प्रधानता है, और कलयुग में नाम की प्रधानता है। तो ये तो चारों युगों के चार कहे गए हैं। लेकिन यदि तत्व पूर्वक विचार किया जाए तो चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, किशनलाल जी, लेकिन चारों युगों में नाम की प्रधानता है कि नहीं है? भले ही सतयुग में ध्यान की प्रधानता है, लेकिन सतयुग में भी बिना नाम के काम तो नहीं चलता। सतयुग के भक्त भी नाम जपते हैं। चाहूं जुग,
त्रेता में भले ही यज्ञों की प्रधानता है, पर नाम की वहां भी बड़ी विशेष महिमा है। द्वापर में भले ही पूजा परिचर्या प्रधान है, लेकिन बिना नाम के वो भी पूर्ण नहीं है, नाम की ही वहां भी प्रधानता है। और कलयुग में तो और कोई उपाय है ही नहीं, इसलिए नाम ही सर्वोपरि है, नाम ही सब कुछ है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कोई सा युग हो, बिना नाम के कहां कल्याण होगा, नाम ही आधार है। तो जैसे चारों युगों में नाम की प्रधानता है, वैसे ही मिट्टी के शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से कलयुग में कही गई है। लेकिन आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे आगे, तो सतयुग में भी भगवान शंकर की नारद आदि ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करी। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम आदि ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करी। द्वापर में भी अनेक भक्तों ने मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करी, और कलयुग में तो लाखों लाख भक्त मिट्टी के शिवलिंग की पूजा से ही सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। माने पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व या विधान कलयुग में हो ऐसा नहीं, चारों युगों में इसकी विशेषता है, चारों युगों में इसकी महिमा है। पर कलयुग में विशेष इसलिए है कि हम लोगों को ना तो मणियां उपलब्ध है, ना स्वर्ण उपलब्ध है, ना और कोई चीज इतनी उपलब्ध है, मिट्टी बड़ी उपलब्ध है भैया, इसलिए मिट्टी से शिवलिंग बना बना के पूजा करो। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से शिवलिंग बनाए। बाणासुर का नाम सब जानते हैं, शिव भक्त हुए। 1000 भुजाएं थी बाणासुर को, वो 1000 भुजाओं से खूब शिवलिंग बनाते थे और खूब शिवार्चन करके पूजा करके और नर्मदा मैया में विसर्जित करते थे। तो बाणासुर ने जो शिवलिंग बनाकर नर्मदा जी में विसर्जित किए, वो सब शिवलिंग बाण लिंग के रूप में प्रकट हो गए और वो नर्मदा जी में बाण लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने बाणासुर को अपना प्रधान सेवक बना लिया, प्रधान गण बना लिया। बोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। यदा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठो महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे सभी देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, जैसे सभी नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं।